हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप्स 1000 कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स के एमसीक्यू का पार्ट 4। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में सबसे छोटा यूनिट्स डेटा में कौन सा होता है? ऑप्शंस ए क्या है? गीगाबाइट्स, बी बिट, सी बाइट्स, डी टेराबाइट। तो राइट आंसर्स क्या होगा? बिट। बिट क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट्स डेटा है कंप्यूटर सिस्टम्स में। अगर हम बिट्स की बात करेंगे तो 8 बिट किसके बराबर होता है? 1 बाइट। और 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 केबी यानी किलो बाइट्स के बराबर। 1024 केबी किसके बराबर होता है? 1 एमबी। और 1024 एमबी किसके बराबर होता है? 1 जीबी। और 1024 जीबी किसके बराबर होता है? 1 टीबी। ये आप अच्छे से याद करिए क्योंकि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर्स क्या होगा? लाइनक्स। लाइनक्स की अगर हम बात करेंगे तो लाइनक्स क्या है? ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और बाकी जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड्रॉयड और आईओएस में। एग्जांपल्स हम लेंगे एवास्ट, नॉर्टन्स। बाकी जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं इनको हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक्स, एंड्रॉयड और ओएस में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। नेक्स्ट क्या है? विच यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर्स इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। आपने बताना है ऐसा कौन सा कंप्यूटर्स का यूनिट्स है जिसको हम कंसीडर करते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जिसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर्स का ब्रेन है। तो राइट आंसर्स क्या है? सीपीयू। सीपीयू की अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। पी रोम्स की आपने फुल फॉर्म्स यानी पूरा नाम्स बताना है। तो राइट आंसर्स क्या होगा? प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी। पी रोम्स में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन से लिखते हो तो वो क्या परमानेंट स्टोर्स होती है और उसे हम ना ही डिलीट कर सकते हैं और ना ही इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम आपने बताना है। तो राइट आंसर्स क्या होगा? यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर्स। नेक्स्ट क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग ए बाइट्स इज इक्वल टू डैश बिट्स। एक बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होता है? तो राइट आंसर्स क्या होगा? 8 बिट। यानी 8 बिट्स 1 बाइट्स के बराबर होता है और एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर्स डेटा इनटू अ कंप्यूटर्स। इन 4 ऑप्शंस में से आपने ऐसी डिवाइस कौन सी है जिससे हम अपना डेटा जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स में इंटर नहीं कर सकते? तो राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस डी, मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना कि इनपुट से डिवाइस कौन कौन सी है। तो राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये एक इनपुट से डिवाइस है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशंस डेटा को स्कैन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिस्टर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर जो है
वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग्स करता है? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस बी, यानी सेकंड जनरेशन से। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन्स में कौन से एलिमेंट्स का हमने यूज़ किया था, तो फर्स्ट जनरेशन्स में हमने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी का यूज़ हुआ था। फोर्थ जनरेशन्स में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ वीएलएसआई, और आज के दौर में हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? ट्रैक बॉल इन चार ऑप्शंस में से कौन सी डिवाइस का है? तो राइट आंसर्स क्या होगा? इनपुट्स डिवाइस। नेक्स्ट क्या है? विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक्स एंड रेडार्स ऑफ नेशनल डिफेंस? किस टाइप्स का कंप्यूटर हम यूज करते हैं एयर ट्रैफिक्स को कंट्रोल करने में या नेशनल डिफेंस में? तो राइट आंसर क्या होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं हम एयर ट्रैफिक्स कंट्रोल करने में या नेशनल डिफेंस में। अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? एयर ट्रैफिक्स और रेडार्स ऑफ नेशनल डिफेंस में। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी फंक्शंस कीज आर प्रेजेंट्स ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड? हमारा जो स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड्स होता है उसमें फंक्शंस कीज टोटल्स कितनी होती हैं प्रेजेंट? तो राइट आंसर्स क्या होगा? 12, यानी F1 से F12 तक से जितनी भी हमारे कीबोर्ड्स में कीज़ हैं उन्हें हम फंक्शंस कीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज? तो राइट आंसर्स क्या होगा? वेब सर्वर्स। नेक्स्ट क्या है? What is the shortcut key for the central alignments of a lines or text in MS Office software? जितने भी हमारे MS Office में सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो MS Word है, एक्सेल्स, पावर पॉइंट या MS Access, मान लो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट उसमें आपने लिखा है और आप चाहते हो कि उस टेक्स्ट या उस फॉर्मेट्स को सेंटर्स में लाया जाए, तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर्स क्या होगा? Ctrl+E। जो ही आप Ctrl+E प्रेस करेंगे, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा हो तो वो क्या सेंटर अलाइंस यानी वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस? इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि पोर्टेबल्स नहीं है, जिनको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर्स क्या होगा? डेस्कटॉप्स कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्या है? द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स इज मेजर्ड इन डैश विच रिप्रेजेंट्स ए CPU साइकिल? जो भी हमारे CPU में स्पीड्स होती है उसको हम किस से मेजर्स करते हैं? तो राइट आंसर्स क्या होगा? हर्ट्ज यानी HZ। नेक्स्ट क्या है? निबल्स इन कंप्यूटर्स टर्मिनोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड डैश? तो राइट आंसर्स क्या होगा? हाफ बाइट्स। अगर हम निबल्स की बात करेंगे तो 1 निबल्स कितने के बिट्स के बराबर होता है? 4 बिट्स। और 2 निबल्स कितने के बराबर होता है? 8 बिट्स यानी 1 बाइट। और 1 निबल्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? हाफ बाइट्स के बराबर। तो नेक्स्ट क्या है? Who designs the first analogs computers in India? सबसे पहला एनालॉग्स कंप्यूटर्स इंडिया में किसने डिज़ाइन किया है? तो राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए, SKM ने। अगर हम SKM की बात करेंगे तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने पहला फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया था 1954 में, और ये कहाँ पे किया था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्या है? AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ विच कंपनी? AIX जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो राइट आंसर्स क्या होगा? IBM ने, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने। AIX क्या है? एडवांस्ड इंटरएक्टिव एग्जीक्यूटिव। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वर्जन्स है जिसको किसने डेवलप किया है? IBM ने।
नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग्स इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब्स इन 1989 में सबसे पहला www यानी वर्ल्ड वाइड वेब्स किसने इन्वेंट किया है? तो राइट आंसर क्या होगा, टिम बैनरली ने। और कौन से ईयर में? 1989 में। नेक्स्ट क्या है, पाइवोट्स टेबल्स इज द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर? पाइवोट्स टेबल्स जो है ये कौन से सॉफ्टवेयर्स में फीचर्स किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा, MS एक्सेल्स में। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर्स वाज गूगल्स इनकॉर्पोरेटिव एज अ प्राइवेट कंपनी? कौन से ईयर में गूगल्स क्या डेवलप हुए? 1989 में। अगर हम गूगल की बात करेंगे तो कौन से ईयर में होते हैं? सितंबर 4 1998 में। और इसको किसने डेवलप किया है? इसके जो फाउंडर्स हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने। नेक्स्ट क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग? मान लो आपने कोई भी पेज प्रिंट करना हो अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, अगर आप चाहते हो कि उसका प्रीव्यूज में देख लूँ तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+F2। Ctrl+F2 जो ही आप प्रेस करते हो तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रीव्यू का पेज एक ओपन होगा। तो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट? इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, गूगल मैप। नेक्स्ट क्या है, पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज, यानी पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल, असेंबली, लो लेवल या मशीन लैंग्वेज? तो राइट आंसर क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। लाइनेक्स इज अ डैश, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प? आप कौन सी फंक्शन की का यूज करते हो जब भी आपको कोई हेल्प मेन्यू ओपन करना? तो राइट आंसर क्या होगा, F1। जो ही आप F1 प्रेस करोगे तो आपके पास क्या एक हेल्प मेन्यू का ऑप्शंस ओपन होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस? इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्लॉटर। प्रोजेक्टर्स जब भी आप यूज़ करते हो तो वो भी क्या एक सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी आउटपुट डिवाइस की। मॉनिटर्स वो भी सॉफ्ट कॉपी, स्पीकर्स वो भी सॉफ्ट कॉपी में ही आप सुनते हो। नेक्स्ट क्या है, अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज HLL स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटिंग? HLL की आपने फुल फॉर्म्स बतानी है, यानी पूरा नाम। तो राइट आंसर क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, और हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो हाई लेवल में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? सी लैंग्वेज, फोर्ट्रैन और पास्कल। नेक्स्ट क्या है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2006 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिजाइन्स टैब? जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का यूज़ करते हो तो उसमें अगर आप चाहते हो कि डिज़ाइंस टैब्स ओपन हो तो उस टाइम्स आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हो? तो राइट आंसर क्या होगा, Alt+G। Alt+G आप जो ही प्रेस करोगे तो आपके पास क्या डिज़ाइंस टैब का मेन्यू ओपन होगा। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम्स वाज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट बारकोड सिस्टम्स किसने डेवलप किया है? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, नॉर्मन्स जोसेफ्स वुडलैंड। और ये कब डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है? 1952 में। नेक्स्ट क्या है, ए हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस? तो राइट आंसर क्या होगी, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या हार्ड डिस्क भी आती है, ये भी इसकी एक टाइप्स है। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या, या USB फ्लैश ड्राइव, टैब ड्राइव, ये क्या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्या है, 1
पेटाबाइट्स पीबी इज इक्वल टू 1024 डैश, यानी 1 पीबी किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? टेराबाइट्स। 1024 से जीबी किसके बराबर होता है? तो 1 टीबी के बराबर। और 1024 से टीबी किसके बराबर होता है? 1 पीबी यानी पेटाबाइट्स के बराबर। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर्स डिड द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कौन से ईयर्स में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 1995 ईयर्स में। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, यानी इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताने जो कि फास्टेस्ट हो, साइज में बड़ा हो और कॉस्ट में बहुत ही एक्सपेंसिव कौन सा कंप्यूटर है? तो राइट आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या है? ये फास्ट भी होता है, इसकी स्पीड्स बहुत तेज़ होती है, साइज में बहुत बड़ा होता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कीज को हम कौन सी की कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मॉडिफायर्स कीज। नेक्स्ट क्या है? सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। सुपर कंप्यूटर्स जो है इंडियन साइंटिस्ट ने कौन सा डेवलप किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? पैरएम्स। पैरएम्स को किसने? इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। पैरएम्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है पैरएम्स, ये कब से डेवलप हुआ है? 1991 में। और कौन से डिपार्टमेंट्स में? डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग्स यानी सीडैक्स पुणे में। ये एक फास्टेस्ट कंप्यूटर था उस टाइम्स पे, जिसका यूज़ हम करते थे वेदर फॉरकास्टिंग्स में और अदर साइंटिफिक पर्पस के लिए हम उस टाइम यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्या है? प्लम टॉप्स कंप्यूटर्स इज आल्सो नोन एज। प्लम टॉप्स कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? और तो राइट आंसर क्या होगा? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। और इसको हम क्या पोर्टेबल्स इजीली कर सकते हैं और ये साइज में बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट क्या है? विच इज़ नॉट अ बेसिक्स फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी इन 4 ऑप्शंस में से जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के बेसिक्स फंक्शंस होते हैं कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्कैन टेक्स्ट, यानी ऑप्शन से डी पार्ट। नेक्स्ट क्या है? विच इज नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर्स क्या है? ये स्पेशल पर्पज नहीं है, ये एक जनरल पर्पज कंप्यूटर्स है। तो जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं या एडिट कर सकते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स को हम एडिट से डिलीट करते हैं। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।